नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर आशीष खरे है और मैं एक प्लास्टिक सर्जन हूँ। नई दिल्ली और गुड़गांव में काम करता हूँ और आज हम बात कर रहे हैं लाइपोसक्शन सर्जरी की। क्या है लाइपोसक्शन सर्जरी? कौन इसको करा सकता है? लाइपोसक्शन सर्जरी एक सामान्य सी विधि है जिसके द्वारा हम बहुत ही मामूली से इंसिजन से आपकी बॉडी के फैट को सक्शन आउट कर लेते हैं। ये एक कॉन्टूर करेक्शन सर्जरी है, ना कि वेट लॉस सर्जरी। हम पिछले 6 से 8 सालों से लाइपोसक्शन सर्जरीज कर रहे हैं और इस दौरान करीब 5000 से ऊपर लाइपोसक्शन सर्जरीज मैं कर चुका हूं, जो कि सारी की सारी वेजर लाइपोसक्शन द्वारा की गई है। कौन व्यक्ति लाइपोसक्शन सर्जरी करा सकते हैं? अगर आपका बॉडी वेट आइडियल बॉडी वेट से 30% वेट ज़्यादा है तो आप इसके लिए राइट कैंडिडेट है। दैट मीन्स कि अगर आपका वेट 60 kgs होना चाहिए अकॉर्डिंग टू योर हाइट एंड एज और आपका वेट अगर 75 kgs है तो आप ये सर्जरी करा सकते हैं। अगर आपका वज़न 100 किलो 110 किलो है तो यू आर नॉट द राइट पर्सन टू डू अ लाइपोसक्शन सर्जरी। इसके बाद हम देखते हैं कि आप में कोई मेटाबॉलिक इलनेस तो नहीं है। अगर वो मेटाबॉलिक इलनेस है या मेटाबॉलिक प्रॉब्लम है तो हम उसको पहले क्लियर ऑफ करते हैं, उसको ठीक करते हैं, फिर लाइपोसक्शन सर्जरी भी आपको एडवाइस करते हैं। हम आपकी स्किन इलास्टिसिटी देखते हैं, आपकी एज देखते हैं। स्किन इलास्टिसिटी और एज का डायरेक्ट रिलेशन है। अगर स्किन इलास्टिसिटी आपकी अच्छी है तो हमें अच्छा रिजल्ट्स पोस्ट ऑपरेटिव मिलेगा फैट रिड्यूस करने में। अगर आप तय करते हैं कि लाइपोसक्शन सर्जरी के बाद आप एक एक्टिव लाइफस्टाइल और एक अच्छी डाइट और एक बैलेंस डाइट लेंगे और एक बैलेंस लाइफस्टाइल जिएंगे तो फिर यू आर अ राइट कैंडिडेट टू गो फॉर अ लाइपोसक्शन सर्जरी। किस किस एरियाज़ का लाइपोसक्शन किया जा सकता है? कई पेशेंट्स हमारे पास आते हैं जो कि अपने पेट के फैट से परेशान होते हैं। एब्डोमेन या पेट इज़ अ मोस्ट कॉमन एरिया जिसका हम लाइपोसक्शन करते हैं। लाइपोसक्शन हम लोअर एब्डोमेन, अपर एब्डोमेन और साइड फ्लैंक्स का कर सकते हैं। इसमें लाइपोसक्शन के अलावा हम वेजर का इस्तेमाल करते हैं जो कि एक बेटर कॉन्टूर और शेप पोस्ट ऑपरेटिव में प्रोवाइड करता है और स्किन को बेटर रीड्रेपिंग और एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। पेट के अलावा आर्म्स का और हाथों का लाइपोसक्शन भी कर सकते हैं। जिन किसी लोगों के बल्कि आर्म्स होते हैं उनका फैट हम सक्शन आउट कर सकते हैं और एक बेटर कॉन्टूर और शेप प्रोवाइड कर सकते हैं। कई फीमेल्स हमारे पास आती हैं जिनका थाइस काफ़ी बल्की होता है और वो उससे परेशान होते हैं। थाइस के लिटरल एस्पेक्ट जिसे हम सैडल बैग्स बोलते हैं उनका भी लाइपोसक्शन किया जा सकता है और एक बेटर कॉन्टूर और शेप प्रोवाइड किया जा सकता है। कई महिलाएं हमारे पास आती हैं जो परेशान होती हैं चिन के फैट से, जिनका डबल चिन होता है। चिन का लाइपोसक्शन भी किया जा सकता है वेजर के द्वारा और चिन के फैट से भी आसानी से मुक्ति मिल सकती है। इसके अलावा कई महिलाएं हमारे पास आती हैं जो अपने लोअर बैक और अपर बैक के फैट से परेशान होते हैं। इनका भी लाइपोसक्शन द्वारा आसानी से इलाज किया जा सकता है और आपको एक बेटर शेप और कॉन्टूर मिल सकता है। कई लोग परेशान होते हैं जो कि कट स्लीव्स ड्रेसेस नहीं पहन पाते हैं, स्विम सूट्स नहीं पहन पाते हैं, तो लाइपोसक्शन एक कॉमन सी सर्जरी है जिसके द्वारा आपको बेटर कॉन्टूर एंड शेप हम प्रोवाइड कर सकते हैं। आपने लाइपोसक्शन का अगर मन बना लिया है तो अब आपको क्या करना है? पहले ये बात अच्छी तरह से समझ लें कि लाइपोसक्शन सर्जरी सिर्फ प्लास्टिक सर्जन्स के द्वारा ही करी जानी चाहिए। अगर आपने लाइपोसक्शन का मन बना लिया है तो अपने प्लास्टिक सर्जन से मिले और अपने जो प्रॉब्लम एरियाज हैं उनके साथ डिस्कस करें। आपका प्रॉब्लम एरियाज एब्डोमेन हो सकता है, साइड फ्लैंक्स हो सकते हैं, लव हैंडल्स हो सकते हैं, लोअर बैक फैट भी हो सकता है या सैडल बैक्स भी हो सकते हैं। अगर आप हमारी क्लिनिक में आते हैं तो हम आपको पास्ट रिजल्ट्स भी दिखाते हैं जो हमने किए हैं ताकि आपका कॉन्फिडेंस और सर्जरी कराने के लिए इच्छा और बढ़ सके। बिफोर गोइंग फॉर द सर्जरी हम आपके ब्लड इन्वेस्टिगेशंस कराते हैं, नॉर्मल बेसिक रूटीन ब्लड इन्वेस्टिगेशंस कराते हैं, आपका अल्ट्रासाउंड एब्डोमेन कराते हैं और कोविड RT-PCR टेस्टिंग कराते हैं। उसके बाद हम आपके लिए सर्जरी प्लान करते हैं। अगर आप
स्मोकिंग और अल्कोहल का सेवन करते हैं तो इसका इस्तेमाल 4 से 5 दिन पहले सर्जरी के बंद करना होता है। और अगर आप ब्लड थिनर्स का भी इस्तेमाल करते हैं तो वो भी सर्जरी के 5 दिन पहले बंद कर दिए जाते हैं। कई लोग हमसे पूछते हैं कि डॉक्टर साहब हमारी शादी आने वाली है या 1 महीने बाद मेरी मैरिज है एंड मैं लाइपोसक्शन कराना चाहता हूँ। सो मैं यूजुअली इन केसेस के लिए लाइपोसक्शन सर्जरी अवॉइड करता हूँ, क्योंकि 1 महीने में आप फाइनल रिजल्ट्स मिल नहीं पाएंगे और आपकी रिकवरी पूरी नहीं हो पाएगी। तो यूजुअली आपको द स्पेशल डे या अपनी मैरिज के एटलीस्ट 2.5 से 3 महीने पहले लाइपोसक्शन सर्जरी कराना चाहिए, ताकि बाय द स्पेशल डे या मैरिज के पहले आपको फाइनल रिजल्ट्स लाइपोसक्शन सर्जरी के मिल जाएं एंड आप अपना नया फिगर फ्लॉन्ट कर सकें। यूजुअली लाइपोसक्शन सर्जरी हम जनरल एनेस्थीसिया में करते हैं। इसके लिए आपको खाली पेट आना होता है। आपको रात के 12 बजे के बाद से कुछ नहीं खाना या पीना होता है और मॉर्निंग 9 बजे हॉस्पिटल तक पहुंच जाना होता है। लार्ज एरिया ऑफ लाइपोसक्शन लाइक एब्डोमेन, लव हैंडल्स, लोअर बैक या फिर सर्कमफेरेंशियल या 360 डिग्री लाइपोसक्शन हम जनरल एनेस्थीसिया में करते हैं। अगर लाइपोसक्शन हमें छोटे एरिया का करना है, जैसे कि चिन या फिर आर्म या फिर कोई छोटा सा फोकल एरिया, तो वो हम लाइपोसक्शन लोकल एनेस्थीसिया या अवेक एनेस्थीसिया में भी कर सकते हैं। सर्जरी करने के पहले हम आपसे एक कंसेंट लिखवाते हैं और साइन करवाते हैं और प्री एनेस्थेटिक चेकअप और एनेस्थीसिया की जांच की जाती है अगर आप जनरल एनेस्थीसिया में अपनी सर्जरी करवाते हैं तो। अब सर्जरी के दौरान सर्जरी स्टार्ट करने से पहले हम आपकी एक मार्किंग करते हैं। मार्किंग किस एरिया की? मार्किंग उस एरिया की जिससे हमें लाइपोसक्शन या फैट को निकालना है। उसको हम ब्लैक पेन से ड्रॉ करते हैं लाइंस, ताकि हमें बाद में समझ में आए कि हमें कौन से एरिया का लाइपोसक्शन करना है। खड़े होके हम आपके एरियाज ऑफ लाइपोसक्शन का मार्किंग करते हैं। दैट इंक्लूड्स लोअर एब्डोमेन, अपर एब्डोमेन, साइड फ्लैंक्स या लोअर बैक। हम इनकी पिक्चर्स भी लेते हैं और कंप्यूटर के द्वारा इनका प्रिंट आउट निकाल के ओटी में तुरंत अपने पास रख लेते हैं, ताकि हमें समझ में आए ड्यूरिंग सर्जरी कि हमें कौन से एरिया पे कितना कंसंट्रेट करना है, कितना फोकस करना है और कितना फैट कौन से एरिया से निकालना है। इसके बाद पिक्चर्स, मार्किंग और फोटोग्राफ्स के बाद हम आपको ओटी में शिफ्ट करते हैं। ओटी में आपको एनेस्थीसिया दिया जाता है और आपके ऊपर सर्जरी करते हैं। अगर हमें बैक का फैट निकालना है या लोअर बैक फैट निकालना है या कि ब्रा फोल्ड्स आपके लाइपोसक्शन करने हैं, तो हम आपको पेट के बल लिटाते हैं। ये करने के लिए हम पहले इन्फिल्ट्रेशन देते हैं। इन्फिल्ट्रेशन एक लोकल सलाइन और एड्रेनलिन का कॉम्बिनेशन होता है, जो कि हम फैट में इन्फिल्ट्रेट करते हैं बाकी सारी लेयर्स पे, सुपरफिशियल और डीप। उसके बाद हम उस इन्फिल्ट्रेशन को कुछ देर तक फैट में रहने देते हैं, जिससे कि फैट मेल्ट आउट हो जाता है। उन्हीं स्मॉल छोटे से इंसिजन्स के द्वारा हम इसमें वेजर लाइपोसक्शन करते हैं। वेजर एक टेक्नोलॉजी है जिससे कि फैट को पिघलाया जाता है। एक बार फैट पिघल जाता है तो बहुत ही आसानी से सक्शन आउट किया जा सकता है। वेजर के एडिशनल बेनिफिट्स ये हैं कि ये एडजेसेंट नर्व्स और ब्लड वेसल्स को डैमेज नहीं करता। स्किन की ब्रूजिंग कम से कम होती है, ब्लड लॉस कम से कम होता है और ये एक लोकल या फोकल कहूँगा एक हीट जनरेट कॉज करता है। ये हीट जनरेशन आपके स्किन को, जब हम फैट निकलता है तो जो एक कैविटी बनती है स्किन को अंडरलाइंग मसल्स पे एक बेटर एक्सेप्टेंस देता है, एक बेटर कॉन्टूर और शेप हमें मिलता है पोस्ट सर्जरी। वेजर के बाद, लाइपोसक्शन के बाद हम आपका पोजीशन शिफ्ट करते हैं, आपको सुपाइन करते हैं और हम आपका एब्डोमेन का भी लाइपोसक्शन कर सकते हैं। इन सब के बाद हम टोटल क्वांटिफाई फैट करते हैं कि कितना फैट हमने लाइपोसक्शन किया है। उसके बाद हम जो इंसिजन्स होते हैं उनको सूचर के द्वारा बंद कर दिए जाते हैं। थोड़े से इंसिजन्स लूज बंद किए जाते हैं ताकि जो एक्सेस फ्लूइड है वो बाद में ड्रेन आउट हो जाए या एब्जॉर्ब हो जाए। इसके बाद एक कंप्रेशन ड्रेसिंग की जाती है जिससे कि आपको एक बेटर कॉन्टूर और शेप मिल सके। ड्रेसिंग के बाद आपको एक्सुबेट करके हम आपको रिकवरी में शिफ्ट कर देते हैं। ऑपरेशन के बाद के प्रिकॉशंस और मैनेजमेंट। एक, आपका ऑपरेशन हो गया, नेक्स्ट डे हम आपको डिस्चार्ज कर देते हैं। लेकिन जस्ट ऑपरेशन के बाद आप एक बार रिकवरी में आ जाते हैं, फिर आपके साथ क्या होता है? आपको
आईवी फ्लूइड्स दिए जाते हैं, एंटीबायोटिक्स और पेन किलर्स दिए जाते हैं। हम कोशिश करते हैं कि हम आपको उसी दिन खड़ा करके चला सकें, क्योंकि चलना बहुत ज़रूरी है। एक तो ये हीलिंग आपकी रिकवरी को बेटर करता है और दूसरा ये क्लॉटिंग को भी प्रिवेंट करता है। लेग एक्सरसाइजेस और लेग मूवमेंट्स को मैं प्रमोट करता हूँ पोस्ट सर्जरी। सर्जरी के बाद आपको थोड़ा सा पेन हो सकता है, उसके लिए पेन किलर मेडिकेशंस दिए जाते हैं। थोड़ा सा ड्रेनेज या सीपेज ऑफ फ्लूइड हो सकता है, जो फ्लूइड हम इन्फिल्ट्रेट करते हैं ड्यूरिंग द लाइपोसक्शन प्रोसीजर, वो फ्लूइड आ सकता है, लेकिन उससे घबराना नहीं है। पूरी सर्जरी के बाद और आपके वाइटल्स, आपके ब्लड प्रेशर, आपका पल्स का पूरा मैनेजमेंट होता है कि आप बिल्कुल ठीक हैं और कोई दिक्कत नहीं है आपको। यूजुअली इसमें कोई समस्या नहीं होती है ज़्यादा और कोई परेशानी नहीं होती है। लाइपोसक्शन अगर हम एब्डोमेन का कर रहे होते हैं तो वो पेशेंट को हम एक दिन के लिए हॉस्पिटल में स्टे कराते हैं ताकि वो पूरी तरह से रिकवर हो जाए और उसको हम नेक्स्ट डे ही हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करते हैं। अगर हमने लाइपोसक्शन के साथ कोई एडिशनल प्रोसीजर्स किए हैं जैसे कि टमी टक या एब्डोमिनोप्लास्टी या मॉमी मेकओवर्स, तो भी हम पेशेंट को 1 या 2 दिन के लिए हॉस्पिटल में स्टे कराते हैं और उसके बाद फिर डिस्चार्ज करने का प्लान करते हैं। लाइपोसक्शन के 2 दिन बाद, दैट मीन्स 48 आवर्स बाद, हम आपको वापस बुलाते हैं। आपका जो ड्रेसिंग हमने किया है वो ड्रेसिंग हम धीरे से खोलते हैं। जहाँ पे कहीं ड्रेसिंग का सोकेज है तो उसको भी बदल दिया जाता है। आप अपने बॉडी में बदलाव देख सकेंगे, पर ये बदलाव फाइनल रिजल्ट्स नहीं होते हैं। फाइनल रिजल्ट्स आपको 6 वीक्स पोस्ट सर्जरी के मिलते हैं। एक बार हम आपका ड्रेसिंग कर देते हैं, वी क्लीन इट, वी वॉश इट, उसको हम साफ़ करते हैं अच्छी तरह से, एंड देन वी एडवाइस यू टू वेयर अ प्रेशर गारमेंट, जो कि हम आपके साइज़ का पहले से ही बनवा के रखते हैं। प्रेशर गारमेंट एक कस्टमाइज गारमेंट होता है जो कि कांस्टेंट प्रेशर देता है, जो कि कैविटी बनती है फैट निकलने से। ये ऊपर के स्किन को अंडरलाइंग मसल से अच्छी तरह से चिपकने में सहायक देता है एंड इट हेल्प्स इन बेटर कॉन्टूर और एक शेप प्रोवाइड करता है आपको लाइपोसक्शन सर्जरी के लिए। मैं ये कहना चाहूँगा कि प्रेशर गारमेंट एक मैंडेटरी है आपकी लाइपोसक्शन सर्जरी के लिए। लाइपोसक्शन सर्जरी के 3 से 5 दिन बाद आप नॉर्मल ऑफिस या वर्क एक्टिविटीज़ ज्वाइन कर सकते हैं। प्रेशर गारमेंट पहनने के साथ आप पेन किलर्स और एंटीबायोटिक्स ले सकते हैं। अगर आपने लाइपोसक्शन एब्डोमेन का कराया है तो आप 2 से 3 हफ्ते में एब्डोमेन के लाइप एक्सरसाइजेस भी कर सकते हैं। अगर आप सैडल बैग्स और थाइस का लाइपोसक्शन करते हैं तो रिकवरी थोड़ा डिलेड होती है। दिस इज़ बिकॉज कि पैरों में थोड़ा सा हैवीनेस होता है और थोड़ा सा दर्द होता है, लेकिन ये चीज़ें भी 2 से 3 दिन बाद सामान्यतः ख़त्म हो जाती हैं। उसके बाद आप प्रेशर गारमेंट्स पहनते हैं और धीरे धीरे जितना ज़्यादा आप मूव करेंगे रिकवरी उतनी ज़्यादा जल्दी होगी, उतनी ज़्यादा जल्दी एब्जॉर्प्शन होगा और हीलिंग उतनी बेटर होगी। इसके बाद आपको अपनी डाइट का खासा ख्याल रखना है। यू हैव टू बी ऑन लो कैलोरी डाइट और कार्बोहाइड्रेट्स या लो कार्बोहाइड्रेट डाइट लेनी है विद अ हायर प्रोटीन डाइट। स्मोकिंग और अल्कोहल का कुछ समय के लिए थोड़ा सा परहेज करना है, एटलीस्ट 7 to 10 डेज़ के लिए। वो हीलिंग के लिए सहायक नहीं होते हैं और थोड़ी हीलिंग डिलेड हो जाती है। आप प्रेशर गारमेंट्स निरंतर पहने और 5 से 6 हफ्तों में आपको फाइनल रिजल्ट अपनी लाइपोसक्शन सर्जरी का दिखाई देगा। कॉम्प्लिकेशंस जो हम यूजुअली देखते हैं लाइपोसक्शन प्रोसीजर के बाद, लाइपोसक्शन सर्जरी के बाद छोटे मोटे कॉम्प्लिकेशंस आप यूजुअली देख सकते हैं। ये इंड्यूरेशन, हैवीनेस, स्किन एडेमा, ब्रूजिंग, स्वेलिंग आमतौर पे नॉर्मल कॉम्प्लिकेशंस हैं जो 5 से 7 दिनों में अपने आप सेटल हो जाते हैं। इनके लिए आपको कुछ ज़्यादा चिंतित या परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको सेरोमा डेवलप होता है, वो भी तभी जबकि लाइपोसक्शन बहुत ही एक्सटेंसिव किया गया हो, तो कुछ लिम्फेटिक्स सर्कुलेशन डैमेज होते हैं और सेरोमा कलेक्शन हो जाता है। सेरोमा इज एबनॉर्मल कलेक्शन ऑफ फ्लूइड उस कैविटी से जहाँ से कि हम फैट को सक्शन आउट करते हैं। अगर ये कहीं पे सेरोमा होता है तो वहाँ पे एक एबनॉर्मल सा बल्ज बन जाता है जो कि हमें हेल्पफुल होता है कि दैट यस दिस इज सेरोमा, वी सक्शन आउट दैट और उसको हम कंप्रेशन दे देते हैं। इसके लिए भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है
और 2 से 3 सेक्शनिंग आउट के बाद सिरोमा से आपको आराम से छुटकारा मिल सकता है। आप जितना ज़्यादा मूव करेंगे, जितना ज़्यादा आप चलेंगे, उतनी ज़्यादा रिकवरी अच्छी होगी और हीलिंग जल्दी होगी। एंड द मोर यू वेयर द प्रेशर गारमेंट्स, द रिकवरी वुड बी फास्टर। सो टू कंक्लूड, लाइपोसक्शन एक बॉडी कॉन्टूर करेक्शन सर्जरी है, ये एक वेट लॉस सर्जरी नहीं है। ये उन लोगों के लिए है जिनके पास फैट कलेक्शन या डिपॉजिट्स हैं जो कि डाइट और एक्सरसाइज से भी कम नहीं हो पा रहा है। लाइपोसक्शन एक सामान्य सी सर्जरी है, बट एक एक्सपीरियंस प्लास्टिक सर्जन के द्वारा ही की जानी चाहिए। लाइपोसक्शन के बारे में अधिक जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वेबसाइट www.kalosa.in पर जाएं या फिर साइड में दिए बेल आइकन को क्लिक करें। धन्यवाद।